नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज जो लेकर आए हैं अंग्रेजी शासनकाल में, ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण एक्ट, उसके समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, उसमें जो महत्वपूर्ण आयोग समिति गठन किया गया उसके समय गवर्नर जनरल कौन थे, और आज जो लेकर आए हैं समिति लेकर आए कि कौन सा समिति किससे संबंधित है। तो आइए उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहला है शिशुवध प्रतिबंध। ये कब आता है? तो 1798 से 1805 में इसका जो है इस पर गठन किया जाता। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? बेलेजली। कौन थे? बेलेजली। उसके बाद है सती प्रथा प्रतिबंध, 1829 में आता है। और उस समय जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में आता है सती प्रथा प्रतिबंध। और उस समय जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इसमें जो सहायता किए थे कौन किए थे? राजा राममोहन राय किए थे। उसके बाद है दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध ये कब आता है? 1843 में किया जाता है। और उस समय जो थे गवर्नर कौन थे? एलन बरो। गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो थे। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, ये जो होता है गठन कब होता है? 1856 में होता है। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि कब आता है? 1872 में। कब आता है? 1872 में। और उस समय जो वाइसराय थे कौन थे? नॉर्थ ब्रुक। कौन थे? नॉर्थ ब्रुक थे। उसके बाद है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब होता है? एक्ट आता है 1891 में। और उस समय जो थे कौन थे? वाइसराय लैंसडाउन थे। उसके बाद है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट ये कब आता है? 1930 में आता है। और उस समय जो थे गवर्नर कौन थे? इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। तो शिशुवध प्रतिबंध 1798 से 1805 के बीच लाया जाता है। और उस समय जो थे गवर्नर कौन थे? बेलेजली थे। कौन थे? बेलेजली थे। उसके बाद सती प्रथा प्रतिबंध ये कब होता है? 1829 में लाया जाता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध ये कब होता है? 1843 में होता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे एलन बरो थे। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये कब आता है? 1856 में आता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और ये प्रथम वाइसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट ये कब आता है? 1872 में आता है। और उसमें जो वाइसराय थे कौन थे? नॉर्थ ब्रुक थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब आता है? 1891 में आता है। और इसमें जो गवर्नर थे कौन थे? लैंसडाउन, यानी वाइसराय थे लैंसडाउन। शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आता है? 1930 में आता है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? इरविन थे। अब है ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। तो इनाम आयोग। इनाम आयोग ये कब लाया जाता है? किसके द्वारा लाया जाता है इनाम आयोग? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। और ये कब लाया जाता है? 1852 में। कब लाया जाता है? 1852 में। उसके बाद है हंटर आयोग। हंटर आयोग ये कब लाया जाता है? किसके शासनकाल में? मतलब कि वाइसराय के समय लाया जाता है, रिपन के समय लाया जाता है। और ये किससे संबंधित है? शिक्षा का विकास से। उसके बाद है सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग भी किसके समय लाया जाता है? कर्जन के समय लाया जाता है। और ये कब लाया जाता है? 1901 में। उसके बाद है विश्वविद्यालय आयोग। इसका भी गठन किसके समय किया जाता है? कर्जन के समय किया जाता है। और कब लाया जाता है? 1902 के समय। 1902 में। उसके बाद है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग भी 1902 में इसका गठन किया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाता है? कर्जन के द्वारा, जो कि सेना में संबंधित है, भर्ती प्रक्रिया संबंधित है। उसके बाद है ली आयोग। ली आयोग ये कब लाया जाता है? 1924 में लाया जाता है। और उस समय जो वाइसराय थे कौन थे? रीडिंग। कौन थे? रीडिंग। उसके बाद है बटलर समिति। बटलर समिति का गठन कब किया जाता है? 1927 में। और उस समय जो थे वाइसराय कौन थे? इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। उसके बाद है साइमन आयोग। साइमन आयोग 1927 में आयोग इसका गठन किया जाता है। और उस समय जो थे कौन थे? वाइसराय कौन थे? इरविन थे। उसके बाद है लिन लिथगो आयोग। लिन लिथगो आयोग इसका जो आयोग का गठन किया जाता है कब किया जाता है? 1928 में। और इस समय जो वाइसराय थे कौन थे? इरविन ही थे। उसके बाद है व्हिटले आयोग।
व्हिटली आयोग भी 1928 में गठन किया जाता है और इस समय जो भी थे वाइसराय थे कौन थे, इरविन ही थे। उसके बाद है लिंडसे आयोग। कौन आयोग, लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग का भी कब गठन किया जाता है, 1929 में किया जाता है और वाइसराय कौन थे, इरविन ही थे। उसके बाद है भारतीय परिसीमन समिति। भारतीय परिसीमन समिति, ये जो आयोग का गठन किया जाता है कब किया जाता है, 1935 में। और इस समय जो वाइसराय थे कौन थे, वेलिंगटन। वेलिंगटन के समय ये जो है भारतीय परिसीमन समिति आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति, इसका जो है गठन कब किया जाता है, 1938 में किया जाता है। आयोग ये लाया जाता है और उस समय जो वाइसराय थे कौन थे, लिनलिथगो। कौन थे, लिनलिथगो। उसके बाद है क्रिप्स आयोग। कौन है, क्रिप्स आयोग। ये कब आता है, 1942 में आता है और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये जो थे वाइसराय उस समय कौन थे, लिनलिथगो। कौन थे, लिनलिथगो। तो क्वेश्चन आता है क्रिप्स आयोग के समय जो थे वाइसराय कौन थे, तो लिनलिथगो के समय आया था। उसके बाद है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये कब आता है, भारत 24 मार्च 1946 को और इसके जो हेड रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं कौन रहते हैं, पैथिक लॉरेंस रहते हैं और इसी में दो और रहते हैं, एवी अलेक्जेंडर एक रहते हैं। और ये जो इस समय जो लाया जाता है, कहने का मतलब वाइसराय कौन थे, बेवल थे। कौन थे, बेवल थे। उसके बाद है सार्जेंट आयोग। कौन है, सार्जेंट आयोग। ये कब आता है, 1944 में आता है और इसके जो हेड थे कौन थे, जॉन सार्जेंट। कौन थे, जॉन सार्जेंट। और ये जो आता है किसके, वाइसराय के काल में आता है, बेवल के समय। किसके समय, बेवल के समय। उसके बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की जाती है, 2 जनवरी 1930 को। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की जाती है, 2 जनवरी 1930 को की जाती है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है कब होता है, 12 नवंबर 1930 को होता है। कब होता है, 12 नवंबर 1930 को होता है। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये होता है कब होता है, 7 सितंबर 1931 को। कब होता है, 7 सितंबर 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये जो थे महात्मा गांधी ने भाग लिया था। मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया थे। उसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब होता है, 17 नवंबर 1932 को। ये कब होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। उसके बाद है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब की जाती है, 15 मार्च 1946 को। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब की जाती है, 15 मार्च 1946 को। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की जाती है 16 अगस्त 1946 को। कब की जाती है, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब की जाती है, 2 सितंबर 1946 को। कब की जाती है, 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन शुरुआत होता है कब होता है, 18 अप्रैल 1951 को। कब होता है, 18 अप्रैल 1951 को। पोचमपल्ली गांव से शुरुआत होता है। उसके बाद एक कॉमनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के भी नाम से जानते हैं। कॉमनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को होता है। कॉमनल अवार्ड कब होता है, सांप्रदायिक पंचायत कब होता है, 16 अगस्त 1932 को। और पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब होता है, 24 सितंबर 1932 को। किनके बीच होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। और ये जो होता है कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जो होता है किसके बीच होता है, महात्मा गांधी और मैकडोनाल्ड। उसके बाद है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कब की जाती है, 24 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग कब की जाती है, 24 मार्च 1940 को। शिमला सम्मेलन कब होता है, 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब होता है, 25 जून 1945 को होता है। नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह ये कब होता है, 18 फरवरी 1946 को होता है। और नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना के जो अभी अध्यक्ष है कौन है, आर हरि कुमार है। उसके बाद है महत्वपूर्ण समिति, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति जो किससे संबंधित है, जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, जनसंख्या नीति से। उसके बाद है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति ये किससे संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला से।
उसके बाद है दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति ये किससे संबंधित है? बेरोजगारी के अनुमान से। दंतेवाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी के अनुमान से। उसके बाद है सरकारिया समिति। सरकारिया समिति ये किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसको उसी से संबंधित है सरकारिया समिति। सरकारिया समिति। उसके बाद है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति जो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से महालनोबिस समिति संबंधित है। महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। उसके बाद है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ये किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से। उसके बाद है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार से। उसके बाद है गोयपुरिया समिति। गोयपुरिया समिति किससे संबंधित है? बैंक सेवा सुधार से। गोयपुरिया समिति किससे संबंधित है? बैंक सेवा सुधार से। उसके बाद है भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति किससे संबंधित है? मोटर वाहन करों में वृद्धि। भूरेलाल समिति किससे संबंधित है? मोटर वाहन करों में वृद्धि। उसके बाद है महाजन समिति। महाजन समिति किससे संबंधित है दोस्तों? चीनी उद्योग से। किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से। महाजन समिति किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से। और सत्यम समिति। सत्यम समिति ये किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से। सत्यम का नाम ऐसे भी बहुत लोग सुने होंगे, कपड़ा का दुकान भी रहता है सत्यम वस्त्रालय, ऐसे भी याद सकते हैं। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से। उसके बाद है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हस्तकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हस्तकरघा के विकास से। तो आइए इसको जो है एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं जो भी किए हैं। शिशुवध प्रतिबंध ये जो लाया जाता है 1805 1798 से 1805 के बीच लाया जाता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? गवर्नर थे ब्लेजली। कौन थे? ब्लेजली। सती प्रथा प्रतिबंध ये कब लाया जाता है? 1829 में लाया जाता है। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किनके सहयोग से लाया जाता है? राजा राम मोहन राय सहयोग इसमें करते हैं सती प्रथा में प्रतिबंध करने के लिए। उसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध ये कब किया जाता है? 1843 में किया जाता है। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये जो लाया जाता है लॉर्ड कैनिंग के समय लाया जाता है। और कब लाया जाता है दोस्तों? 1856 में लाया जाता है। उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया जाता है? 1872 में लाया जाता है। किसके समय? नॉर्थ ब्रुक के समय। वायसराय कौन थे? नॉर्थ ब्रुक थे। लॉर्ड कैनिंग जो था प्रथम वायसराय था। उसके बाद है एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब लाया जाता है? 1891 में लाया जाता है। लैंस डाउन के समय लाया जाता है। और शारदा एक्ट ये कब लाया जाता है? 1930 में लाया जाता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? इरविन थे। उसके बाद है ब्रिटिश कालीन आयोग जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। इनाम आयोग। इनाम आयोग जो संबंधित है किससे है? भूमि से संबंधित रहता है। और किसके समय लाया जाता है? शासनकाल में लाया जाता है, मतलब डलहौजी के समय लाया जाता है, गवर्नर जनरल के समय लाया जाता है। उसके बाद है हंटर आयोग। हंटर आयोग किसके समय लाया जाता है? रिपन के समय लाया जाता है, जो किससे संबंधित है? शिक्षा के विकास से। उसके बाद है सिंचाई आयोग ये कर्जन के समय लाया जाता है। फ्रेजर आयोग ये भी कर्जन के समय लाया जाता है। और उसके बाद है विश्वविद्यालय आयोग ये भी कर्जन के समय लाया जाता है। तो फ्रेजर आयोग जो रहता है सेना में भर्ती से संबंधित प्रक्रिया हेतु रहता है। और ली आयोग 1924 में लाया जाता है जो कि रीडिंग के समय लाया जाता है। उसके बाद है बटलर समिति ये कब लाया जाता है? 1927 में इरविन के समय लाया जाता है। साइमन कमीशन 1927 में यह भी इरविन के समय लाया जाता है। उसके बाद है लिथगो आयोग ये कब लाया जाता है? 1928 में लाया जाता है, इरविन के समय लाया जाता है। विटले आयोग ये कब आता है? ये भी 1928 में इरविन के समय आता है। लिंडसे आयोग 1929 में इरविन के सही समय आता है। उसके बाद भारतीय परिसीमन समिति ये जो आता है 1935 में आता है। और उस समय जो थे मतलब ब्रिटिश काल में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वेलिंगटन। उसके बाद है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया जाता है? 1938 में किया जाता है। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं कौन रहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय योजना समिति में। उसके बाद है क्रिप्स मिशन ये कब आता है? 1942 में आता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके हेड रहते हैं। और किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में आता है? लॉर्ड लिथगो। उसके बाद एक कैबिनेट आयोग 1946 में आता है। किसके समय आता है? बेवल के समय आता है। उस समय जो वायसराय कौन थे? बेवल थे। उसके बाद है सार्जेंट आयोग
सार्जेंट आयोग कब आता है? 1944 में आता है। और इसके हेड जो रहते हैं जॉन सार्जेंट ही रहते हैं, और इसके जो रहते हैं मतलब कि वायसराय कौन रहते हैं? बेवल ही रहते हैं 1946 में। उसके बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। 12-7-17, तो द्वितीय 7 सितंबर 1931 को, तृतीय 17 नवंबर 1932 को। तो मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी भाग लेते हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन रहते हैं? भीमराव अंबेडकर रहते हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की जाती है? 15 मार्च 1946 को, जो कि भारत से आज़ादी से संबंधित रहता है, कितना मतलब कि आज़ाद हम कर देंगे। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये कब किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को घोषणा किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा किया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को होती है, और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 से शुरुआत होती है। और कहाँ से शुरुआत होती है? पोचमपल्ली गांव से शुरुआत होती है। कॉमनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को, जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, और किनके बीच होता है? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके बाद है पाकिस्तान की मांग, ये कब की जाती है? 24 मार्च 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, और नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण समितियां, तो स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला से। उसके बाद दंतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान से। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। महालोबी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है, और गोयपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। उसके बाद भूरेलाल समिति, तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है कौन? भूरेलाल समिति। उसके बाद है महाजन समिति। महाजन समिति किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से। और सत्यम समिति वस्त्र नीति से, और मीरा सेठ समिति हस्तकरघा के विकास से है। इस प्रकार जो है हमारा महत्वपूर्ण आयोग जो है और जो महत्वपूर्ण समितियां हैं यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद।